हरी हरी बोल। ऐसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो आज फिर हम सब यहाँ पे गुरुदेव की कृपा से इस प्लेटफॉर्म पे सबके साथ मिलकर श्री गुरुदेव के चरणों में कुछ पुष्पांजलि देने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव के सब शिष्य, उनके बहुत सारे अनुभव है जीवन में, गुरुदेव की कृपा का अनुभव और गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन का अनुभव, ये सबके पास अपना अपना निज है। तो इसी अनुभूति को, इसी अनुभव को हम सब श्रवण करना चाहते हैं अपने सब गुरु भाई बहनों से, कि कैसे सबका जीवन परिवर्तन हुआ और कैसे भक्तिमय हो गया। ये क्यों श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें उत्साह होता है। तो रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साहात निषाद धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। कि भक्ति में सबसे मुख्य क्या है? रूप गोस्वामी पाद ने भी बोला कि उत्साह। और हमारे शिला गुरुदेव भी बोलते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? उत्कंठा और आवेश होना चाहिए। तो उत्साहमयी जो भक्ति है वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में, वो कहते हैं कि सिद्धि प्रदान करती है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? गुरुपाद पद्म के प्रति इस जीवन में निष्ठा हो जाए, उनके उपदेशों को, उनकी वाणी को हम अपने हृदय में धारण कर पाए और गुरुदेव के मनोभीष्ट को जान के उनकी सेवा कर पाए। सेवा तो, सेवा वृत्ति हर जीव में है, पर हम सेवा गुरुदेव के मनोभीष्ट के अनुरूप कर पाए, ये विचार करने वाली बात है। तो गुरुदेव का मनोभीष्ट है प्रचार, ग्रंथ प्रकाशन और हरिकथा, भगवान का नाम, भक्ति के अंगों का पालन। और सबसे बड़ी बात, जैसे गुरुपाद पद्म की अपने गुरुदेव में और समस्त गुरु परंपरा में जैसी उनकी निष्ठा है, वैसी निष्ठा ही हो वो हमें हर दिन प्रतिदिन अपनी कथाओं के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। बस हमें क्या है, उस निष्ठा को हृदय में धारण करना। तो अभी बहुत अधिक समय ना लेते हुए, हम्म, गोकुल प्रभु आ गए हैं। हरि बोल। अभी शायद वो नहीं आए हैं। गीता दीदी तो है इसमें। हरे कृष्णा गीता दीदी। शायद प्रभु जी आ रहे हैं अभी। हरि बोल। गीता दीदी।
चलो प्रतीक्षा करते हैं उनकी। तो गुरुदेव अपनी कथाओं में बार बार बोलते हैं कि भक्ति की रीढ़ क्या है? गुरु, गुरु निष्ठा। तो ये गुरु निष्ठा आएगी कैसे? एक सेकंड। हरे कृष्णा। गीता दीदी अपना माइक ऑन करिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव अपनी कथाओं में बार बार बोलते हैं कि भक्ति की रीढ़ क्या है? गुरु निष्ठा। तो ये गुरु निष्ठा आएगी कैसे? जब तक हम गुरुदेव की महिमा को श्रवण नहीं करेंगे, गुरुदेव की कृपा को नहीं सुनेंगे, और गुरुदेव के मुख से भगवान की मधुर कथाओं को नहीं सुनेंगे, तो इस ये गुरु निष्ठा कैसे संभव है? उनका फोन आ रहा है गीता दीदी। माइक। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से गीता दीदी का माइक वो खुद ऑन नहीं कर रही, या चैतन्य वो प्रभु वो आप उनका ऑन करो वो कह रहे हैं कि माइक। वो होस्ट के पास है वो। गीता दीदी एक बार ट्राई करो अपना माइक और दोबारा। चैतन्य प्रभु आप उनका माइक ऑन करो। वेट कर रहे हैं। चैतन्य प्रभु। के लिए हरे कृष्णा। माइक्स ऑन है तो फिर वो ऑन कर सकती हैं, उनको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ उनको। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा। दीदी आपका माइक ऑफ है। रश्मि दीदी। रश्मि दीदी आप ऑन कीजिए माइक आप। मेरा तो ऑन है। उनको मेरी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, पता नहीं क्या है। उनका माइक नहीं ऑन हो रहा है। सुदेवी के पास उनका नंबर है, एक बारी वहां से कॉल करके देखना। हरी बोल।
देखो, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए ना सोपान चाहिए होते हैं। और वो सोपान है किसके पास? वो एकमात्र सिर्फ शुद्ध भक्त के पास है। और वो सोपान है कौन से? सोपान का मतलब सीढ़ी। तो उसमें भक्ति के सोपान तीन प्रकार के सोपान होते हैं। एक होती है आरोप सिद्धा भक्ति, एक होती है संग सिद्धा भक्ति, और एक होती है स्वरूप सिद्धा भक्ति। पर ये तीनों हम करेंगे कैसे? जब हम शुद्ध भक्त का आश्रय लेंगे, जब हम गुरुदेव का आश्रय लेंगे। वो हमें बताएंगे कि आरोप सिद्धा भक्ति कैसे होती है, संग सिद्धा भक्ति कैसे होती है, और स्वरूप सिद्धा भक्ति कैसे होती है। हम शास्त्रों को कितना पढ़ भी लेना, पर शास्त्रों को कहते हैं, शास्त्रों के अंदर जो विज्ञान है ना, उसको हम एकमात्र तभी जान पाएंगे जब हम गुरुपाद पद्म के मुख से श्रवण करेंगे। तो शिला गुरुदेव की कथाएं निरंतर आ रही हैं फेसबुक पे, यूट्यूब का भक्ति चकोर का जो चैनल है उस पे भी, और वन माधुर्यम पे। तो आप उसमें निरंतर उन कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि शिला गुरुदेव की जो कथाएं हैं उनको श्रवण कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे हम सब साथ में हैं, और हम सबको साथ में ये संकल्प करना चाहिए कि कैसे हम गुरुदेव की वाणी को अपने हृदय में धारण करें, और फिर उस वाणी का क्या करें? प्रचार करें। प्राण गोविंद प्रभु, बात हुई उनसे? हरि बोल। पूरा समय उनका चला गया, 15-16 मिनट लगभग। हरि बोल। हम्म। ठीक है, उतनी देर हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को बोलते हैं। तो जब ये लोग आ जाएंगे ऑन उसमें, तो फिर उसके बाद ये अपना वक्तव्य रख देंगे। तो उतनी देर में राधा प्रिया दीदी ऑनलाइन है? हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी मैं कह रहा हूँ कि जो महक की मम्मी है ना, अगर वो हम्म। है तो उनसे स्टार्ट करा देते हाँ हैं हाँ, पहले। वही वही मैं उनको बोल रही हूँ। हाँ राधा हाँ प्रिया दीदी हैं, तो राधा प्रिया दीदी आ जाए ऑनलाइन। ऑनलाइन तो महक तो शो कर रहा है। हरि बोल हाँ। महक। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ जी। हाँ। 5 अभी मिनट्स में ज्वाइन कर रहे हैं बस। एक्चुअली वो जो पहले स्पीकर हैं शायद उनके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम ये सोच रहे थे कि दीदी अभी उतनी देर दीदी बोल देते, फिर वो अगर वो लोग आएंगे तो फिर वो गीता उसके दीदी, बाद आप एक बोलेंगे। बार गीता दीदी दोबारा ट्राई करो। गीता दीदी। उनसे शायद हो नहीं पा रहा है, गीता दीदी से पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो राधा प्रिया दीदी आ जाएं और वो अपनी पुष्पांजलि दें गुरुदेव को। तो हो जाएगी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हो गई आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हो गया प्रभु जी। वो प्रभु जी तो कह रहे पहले आप बोल लो, उसके बाद में थोड़ा सा हम बोल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? तो ये हमारी गीता दीदी हैं। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम आपके चरणों में दीदी। तो शिला गुरुदेव के आश्रय में है, और शिला गुरुदेव की कथाओं के प्रति बहुत ज्यादा लालसा रहती है इनके हृदय में, गुरुदेव के संग के लिए। हर समय ये यही विचार करती हैं कि कैसे गुरुदेव का संग मिले, जहां जहां गुरुदेव जाएं वहां वहां ये गुरुदेव का संग करें। इनके हृदय में ये लालसा हमेशा बनी रहती है, और गुरुदेव के प्रति प्रति बहुत प्रगाढ़ इतनी श्रद्धा है कि कुछ भी हो कैसे भी हो,
ये भागे भागे गुरुदेव के दर्शन के लिए आते हैं। किसी भी समय गुरुदेव आते हैं, विदेश से या कैसे भी, पर गुरुदेव से हरि कथा श्रवण करने दिन में 3 बार आना पड़े तो 3 बार, 4 बार, हर समय इनको यही रहता है कि कैसे करके गुरुदेव के सानिध्य में रहें। तो दीदी से मेरी प्रार्थना है कि दीदी अपना निज अनुभव बताएं कि जब वो गुरुदेव के आश्रय में आई तो कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया और कैसे भक्ति राज्य में वो प्रवेश कर पाए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतं ज्ञानांजन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दातालय भक्ति वेदांत यति नाम वंदे हम भक्ति चकोरम गौरनिधि भक्ति मनोयति नाम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी मनोवस्त वंदे हम भक्ति चकोरम गौरंग निज पृष्ठतम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी मनोवस्तम श्री राधा एक निष्ठतम रसायनम कथा अमृतम संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामी मनोनम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावन से देवी के नाम वृंदाए तुलसी देवी आए प्रियाए केशव कृष्ण भक्ति करते देवी सत्य नमो नमः वांछा कल्प कृपा सिंधु है वचन सत्ता नाम पावने भय वैष्णवो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर शिव सदि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य शिक्षांग कामांग तरंग मम कृपा मैदम शरणं विपन्नं इंदे नमस्ते चरणारविंदम इंदे नमस्ते चरणारविंदम इंदे नमस्ते चरणारविंदम। के चरणों में मैंने कोटि नमन के चरणों में नमन भक्ति वेदांत बन गए गुरुदेव के चरणों में मैं अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी छोटी गाड़ी से मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोलने की सामर्थ तो नहीं है, फिर भी मैं अपने गुरु भाई बहनों के सभी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बना के और हमें मौका दिया गुरुदेव के बारे में बोलने का। मैं क्या ही बोलूं गुरुदेव के बारे में, तो गुरुदेव की तो अनंत लीला है कोटि कोटि। कई जन्म भी लेंगे तब भी नहीं गुरुदेव का वाणी का वर्णन कर सकती हूँ। मैं तो ऐसी अधम जीव हूँ कि क्या ही बोलूं मैं गुरुदेव के बारे में। अपने सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव से कैसे मिली, और सबसे पहले मैं अपने शिक्षा गुरु पूज्य पातशाही महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ, तो जिन्होंने मुझे ऐसे गुरुदेव प्राप्त करे, ऐसे गुरुदेव का हाथ थमाया कि जो कि कभी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी भविष्य में कि मतलब गुरु क्या होते हैं और कैसे गुरु की निष्ठा होती। तो सबसे पहले महाराज जी आए, पूज्य पातशाही महाराज जी से कैसे मिले हम। कहते हैं सत्संग, साधु संग और सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है, और एकादशी की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। देखो कल एकादशी है, आज हमारे गुरु भाई बहनों ने हमें बोलने का मौका दिया गुरुदेव के बारे में। सबसे पहले एकादशी रखी हमने, तो बस ऐसे वहां पे क्या हुआ कि हम बस छोटा सा ऐसे अपना काम करते थे सिलाई का। तो एक डीए ब्लॉक में यति महाराज जी की शिष्य हैं, तो उनके घर में एकादशी का सत्संग होता था। तो उनके घर में एकादशी का सत्संग होता था, तो वैसे ऐसे उनके घर में ढोलक की मंजीरे की आवाज आती थी, तो हम देखते रहते थे, सुनते रहते थे कि पता नहीं इनके घर में क्या होता। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ ही ली, मैंने कि भाभी आपके घर में क्या होता, तो बोली सत्संग होता है एकादशी का। तो मैंने कहा अच्छा, बोली तुम आए करे, तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाभी हम आए करें। तो बस गए, सत्संग में गए, वहां जाके बस सत्संग सुना। तो बोली एकादशी तुम एकादशी रख ले, तो मैंने एकादशी शुरू कर दी। तब फिर तो मैं बिल्कुल लहसुन प्याज से लेके हर चीज मतलब
बहुत थी हमारे घर में, ऐसा कोई भी वो नहीं था कि मतलब हम लोग नहीं करते हों। तो कई कई मतलब एकादशी रखेंगे, हम तो लहसुन प्याज भी खाते, दूसरी चीजें भी खाते, कैसे होगा। तो वो बोले धीरे धीरे सब हो जाएगा और तुम तो रखो खाली बस। तो मैंने बस शुरू किया तो एक दो ही एकादशी रखी मैंने, और बस इतने ही में मेरा बेटा उस समय 15-16 साल का था। तो वो ऐसे ही घूमता था आवारा की तरह, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं देता था, ऐसे मतलब ऐसे ही घूमता था। तो बस अचानक ही उसने पता नहीं क्या किया, तो ऐसे छोटा सा काम अपना लग गया वो। फिर मैं तीसरी एकादशी पे मैंने कहा भाभी मेरा बेटा ना थोड़ा सा कुछ काम करने लगा, तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी आज। बोली ठीक है। मैंने प्रसाद चढ़ाया। अब उनके घर में क्या हुआ कि और सत्संग हुआ तो महाराज जी और सब लोग आए, सब रामचंद्र प्रभु जी, शांत महाराज जी, सब महाराज जी और आए। तो उसमें हम गए। तो हम गए तो हमने उनके मुंह से साधु की महिमा सुनी, और मतलब एकादशी के बारे में सुना। तो उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े से दिन बाद, ये बात है 2018-19 की बात है ये। उसके बाद में गुरुदेव की, परम गुरुदेव की तिथि थी। तो उस पे वो बोले कि हमारे दादा गुरुदेव की तिथि हैगी और तुम वहां चलोगी क्या। तो हमने कि चलो। जबकि हमने कभी देखा नहीं था रमन बिहारी मठ, कभी भी नहीं देखा था गौड़िया मठ कहाँ है कैसे है। तो अब हम वहां गए तो हमें तो इतना आनंद आया, हमने दर्शन करे ठाकुर जी के। तो हमने उनसे पूछी, हमने कि किनकी वो है तिथि है। बोले ये फोटो लग रही ना जो इनकी है। तो हमने ये तो उस दिन आए थे अपने यहाँ तो बोले नहीं ये तो नहीं आए थे, इनको तो 2-3-4-5 साल हो गई, मतलब इनको तो नित्य लीला में जाए। तो हमने कि नहीं भाभी ये तो आए थे उस दिन, हमने तो देखे थे इनको। तो बोले पता नहीं तो यही दिखे होंगे, ये तो नहीं थे, तो मतलब तुम्हारी नजर में होंगे तो वहां तो नहीं थे। तो बस फिर हम गुरुदेव के, जब हम जानते नहीं थे कि गुरुदेव क्या होते हैं और कैसे निष्ठा होती है और क्या होता, तो बस जाके हमने प्रणाम किया, उनका वो अभिभाव तिरुभाव तिथि का उनका वो सुना। अब तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैं घर आ गई। घर आ गई उसके बाद में फिर मैंने कहा उनसे, भाभी से, मैंने कहा भाभी मैं भी सत्संग करवाना चाहती हूँ। बोली अच्छा। बोली हाँ, मैंने कि मैं भी ऐसे ही मतलब छोटा सा सत्संग करवाना चाहती हूँ। तो बोली ठीक है और चलो मठ चलते हैं, तो वहाँ महाराज जी से बोलेंगे। तो मठ लेवा गई हमें। तो पूज्य पास शांत महाराज जी थे, शांत महाराज जी थे, तो उनसे कही कि ये छोटा सा सत्संग करवाना चाहती है और आप लोगों के चरण धोना चाहती। बोले अच्छा, नहीं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ये तो। बोले ऐसे कर लेते ना कि पालकी ले चलेंगे ना, पालकी का प्रोग्राम रख लेंगे। अब मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं पालकी के बारे में कि पालकी होती क्या चीज है। हमें कुछ भी पता नहीं, ना साधु संतों के बारे में, ना कोई सेवा के बारे में, ना ठाकुर जी के बारे में, किसी के बिल्कुल भी नहीं। बस खाली एक सत्संग की शौक थी कि सत्संग होगा, भजन कीर्तन होगा, है। तो महाराज जी बोले कि पालकी ले चलेंगे। बोले ठीक है। बोले इतने इतने समय और इतने इतने बजे और इतने लोग आएंगे। तो उन्हें सब कुछ बता दिया हमें। बोले कि ठीक है। अब हमें इतना पता नहीं था कि मतलब पालकी में इतने भक्त आ जाते, जुड़ जाते इकट्ठे। तो हमने मुश्किल से 30-40 आदमी का प्रसाद अपना करवा दिया ऐसे ही। वही प्रसाद महाराज जियों का, वही प्रसाद सबका। हमें कोई जानकारी नहीं थी कि मतलब महाराज जियों का अलग से प्रसाद होता, महाराज जियों की अलग से सेवा होती, क्या होता, कुछ भी अनुभव नहीं था हमें तो बस महाराज जी जब पालकी लेके गए तो भैया इतनी भीड़ कि कम से कम 100-150 आदमी और 40 आदमी का प्रसाद, 30-40 आदमी का। अब हमने कि अब क्या करो, जहाँ इतने लोग हो गए हम कैसे प्रसाद करें, कहा करें। अब तो देखो तो पालकी आ गई, ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। पार्किंग थी, किराए पे थे हम तो किराए पे एक पार्किंग थी, उसी में करवा दिया। तो साक्षात ठाकुर जी विराजमान, देखो तो इतने भक्त खूब वो करें और कीर्तन करें, खूब गान करें। अब सब महाराज जी उनको ऐसे नीचे बैठा दिया प्रसाद के लिए। तो बस सबने ऐसी प्रसाद पा लिया, कुछ सेवा का कुछ भी पता नहीं कि कैसी सेवा करने संतों की। महाराज जी ने बहुत प्रेम से प्रसाद पाया, कुछ विदाई देने का कोई पता नहीं। अब वो दीदी और बोली कुछ विदाई कर दो इनकी। तो हमने की ठीक है।
अब ये उस समय कुछ हमें पता ही नहीं था, तो ऐसे हाथ में 100 रुपया ऐसे पकड़ा दिए और हाथों में कुछ भी नहीं किया हमने। और हमने कि चलो ठीक है, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, ठाकुर जी हमें तो पता नहीं भगवान, इतने लोग आए प्रसाद की तुम्हें ये व्यवस्था करने। तो वो प्रसाद देखो इतना प्रसाद हो गया कि वो उतने भक्तों ने प्रसाद खा लिया और बच भी गया। तो मान लो शाम को फिर अलग से बांटा कहीं जाके, और इतना प्रसाद हो गया वो। तो कहते हैं संत महिमा और सत्संग की महिमा तो हम जितनी भी गाएं उतनी भी कम ही है। कितनों भी गा ले हम फिर भी नहीं उसको पूरा ही नहीं कर सकते। तो संतों की कृपा से इतना हमें सब कुछ वो हुआ। फिर उसके बाद में हमने कहा हमें ठाकुर जी गोपाल जी लेने हैं। तो कही के ठीक है गोपाल जी लेना, महाराज जी से कही महाराज जी हमें गोपाल जी लेना है। बोले ठीक है गोपाल जी ले लो अपने। फिर हमने मन में आई कि अभी नहीं लेना, जब हमारा घर होगा ना तब हम उसी घर में रह लेंगे। तो फिर हम ऐसे वैसे थोड़े दिन में धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, माला नहीं हुई अभी, धीरे धीरे करते करते वो लॉकडाउन लग गया। तो 2-3 साल का लॉकडाउन लगा रहा, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही कीर्तन भजन ऐसे करते रहे अपने। फिर उसके बाद में घर बना, छोटा सा घर की वो हुई। तो गए हम, तो एकादशी निर्जला एकादशी थी, उस पर गोपाल जी ले गए। गोपाल जी लेके और उन्हीं को महाराज जी को पूज्य पाषाण महाराज जी को गोपाल जी दे आए कि जी आप ही पकड़ो, और जब घर का वो होगा ना तब आप लेके आ जाना। तो बस फिर थोड़े दिन बाद 16-17 दिन के बाद महाराज जी से कही कि महाराज जी और घर का बन गया, और ये कागज है रमन बिहारी के चरणों में रखो, और बता दो आप किस दिन मुहूर्त करना तो बता दो। तो महाराज जी बोले ठीक है। तो बोले कि जब लॉकडाउन लगा था तो ज्यादा ऐसे भीड़ भाड़ का नहीं कर पा रहे थे, तो महाराज जी बोले कि फलाने फलाने दिन इतने बजे कर देंगे, 7 जुलाई को, और 2021 7 जुलाई 2021 को, और 3 बजे का टाइम रखा महाराज जी ने। तो आए महाराज जी। अब एक जने और वृंदावन के महाराज जी थे, वे जो उस दिन गुरुदेव की तिथि पे आए थे ना वृंदावन से, वो भी महाराज जी आए थे साथ में, वो गोपाल जी को लेके आए। फिर बस गृह प्रवेश किया, गोपाल जी ने हवन किया महाराज जी ने। उसके बाद में आ गई पता है राधा अष्टमी आ गई कि जन्माष्टमी आ गई। तो महाराज जी ने बुलाया, बोले कि आपको अच्छा लगा रमन बिहारी का वो उत्सव? तो हमने कहा महाराज जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बस फिर बोले इधर आओ प्रसाद ले जाओ। तो हमने की ठीक है। महाराज जी का रूम था, जब ठाकुर जी है ना रमन बिहारी जी, उनके पीछे की साइड था, बैक साइड में। तो वहीं लोग आ गए महाराज जी। तो महाराज जी ने बोले नीचे बैठ जाओ। तो हम ऐसे बैठ गए नीचे, और हरि नाम माला दे दी महाराज जी ने, कंठी डाल दी गले में, और बोले महामंत्र किया करो, हरि नाम करू करे। तो हमने की ठीक है महाराज जी। अब कोई हमें पता नहीं हरि नाम क्या होता, कैसे माला करने क्या करने है। महाराज जी ने बताई हमें माला करवो, ऐसी माला करियो, 2-2 माला करियो। अब हम घर माला लेके आए, तो हम बस चुपचाप से अपनी कहीं छुप के जे लोग चले जाए घर के सब, तो फिर हम माला कर लें अपनी। अब धीरे धीरे करते करते इन लोगों ने देख लिया कि माला करती कुछ करती। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी कुछ करती है, मम्मी कुछ करती है, बैठ के ना अंदर कमरा में और कुछ करती रहती, माला फेरती रहती, पता नहीं। तो इन्होंने कही क्या करती? तो हमने की हम ऐसे ऐसे महाराज जी ने हमें माला दी थी तो वो माला करते हैं, बस ऐसे। अब फिर महाराज जी ने पता नहीं, हमें तो कोई पता ही नहीं कि गुरु के कैसे दर्शन, ना हमने कभी गुरुदेव के अपने दर्शन करे, ना हमें कभी गुरुदेव ने मतलब हमने कोई वो किए। गुरुदेव से हमें कोई पता ही नहीं था कि गुरुदेव कैसे होते हैं, कैसे बनाने होते हैं गुरुदेव। और फिर महाराज जी ने एक दिन फोन किया, वो सुबह सुबह बोले कि और रमन बिहारी मठ में आ जाओ, और आपको गुरु गुरु दीक्षा दिलवा देंगे। महाराज जी आए बड़े। तो हमने की ठीक है महाराज जी। तो फिर हम नहीं गए यहाँ, हम नहीं गए। फिर आए महाराज गुरुदेव। तो फिर बोली महाराज जी ने सुबह सुबह फोन किया कि आ जाओ, और बड़े महाराज जी आए तो दीक्षा ले लो। तो हमने की महाराज जी ने उतना भी फोन करो तो आज भी कर रहे हैं महाराज जी, चलो अपन चलते हैं। तो बोले ठीक है। तो इनको लेवा गए हम साथ में, प्रभु जी को लेके गए। बस गुरुदेव ना अपने रूम में से ऐसे आ रहे थे, बिना तिलक लगाए, और बनियान पहने थे और नीचे गमछा पहने थे, और रूम में से बाहर आ रहे थे। उस समय कोई भी नहीं था, 9-10 बजे का टाइम था। तो गुरुदेव उस टाइम तो कोई नहीं होता ही, 9 बजे के करीब। महाराज जी बोले चले जाओ सामने चले जाओ। तो हमने की अच्छा। अब गुरुदेव ना ऐसे चले आ रहे। तो हमने की जे गुरुदेव है, ऐसे गुरुदेव। हम तो ये रह गए, हमने कभी दर्शन करे हो तो हम उस चीज को वो समझे कि क्या होता ही।
अब गुरुदेव बोले कि महाराज जी बोले, महाराज जी दीक्षा दे दियो इन्हें। तो बोले अच्छा, गुरुदेव बोले अच्छा है, अच्छा ठीक है, आ जाओ बैठो बैठो, हम तिलक लकड़िया आ रहे। तो गुरुदेव अंदर गए, तिलक करके अपना कपड़ा वस्त्र पहन के और बस फिर आए। तो गुरुदेव ने हमें दीक्षा प्रदान करी, गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया कि खूब हरिनाम करो, खूब अपना इन्हें हो गए। और करते करते हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी आवाज आ रही? हाँ जी दीदी, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही, अच्छा जी प्रभु जी। तो वैसे ऐसे क्या हुआ कि गुरुदेव ऐसे अब हमें काफी टाइम हो गया ना हम मठ में जाएं और ना गुरुदेव आए तो हमें कोई पता चले ना कुछ भी होए। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे मन में ऐसी भाव आए कि गुरुदेव आते हैं और हमें पता नहीं चलता, ना हम गुरुदेव के दर्शन कर पाते ना हम कुछ भी कर पाते। और इनसे बोलते प्रभु जी से कि चलो, और गुरुदेव आए वहां मठ में और हम दर्शन करने के लिए। तो जी बोले प्रभु जी कि तुम खुद चली जाओ अपने आप से। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ मेरे मन को, रात शाम को वही 6-7 बज रहे थे, तो हम चले गए यहाँ से अकेले, रोते गए, रिक्शा में बैठ के रोते 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 वहां पहुंच गए। तो गुरुदेव कथा करने नीचे आ रहे थे, तो सर प्राण गोविंद प्रभु जी भी वहीं पे थे उस समय, कथा करने के लिए नीचे लेके जा रहे थे गुरुदेव को। तो उस समय हम गए जैसे ही, तो हम गुरुदेव के सीधे चरणों में गिर के और रोने लगे। इतने रोए हम, इतने रोए कि गुरुदेव खुद ही हमें आलिंगन करने वाले थे मतलब। तो प्राण गोविंद प्रभु जी बोले दीदी इतनी देर रो, गुरुदेव दुख हो रहा है, गुरुदेव भी मतलब वो हो रहा है, तो क्या हो गया आपको? तो हमने कि हम दर्शन करने भी नहीं आ पाते ही, और साथ में प्रभु जी भी नहीं आते, हम कभी भी उनको बोलते तो वो हमें लेके भी नहीं आते। तो गुरुदेव बोले अच्छा ऐसे वो है, ये कोई बात नहीं, अब आगे से होगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने ये बोला सब ठीक हो जाएगा आगे से। बस ऐसे किया गुरुदेव ने, बस बोले चलो हरि कथा में चलते नीचे। तो हमने कि ठीक है गुरुदेव। तो हम नीचे हरि कथा में गए, हरि कथा सुनी हमने। तो गुरुदेव बोले अकेले चली जाओगी? तो हमने कि हाँ जी गुरुदेव चले जाएंगे रिक्शा करके। बोले कैसे जाओगे? हमने रिक्शा करके चले जाएंगे। बोले अच्छा चले जाओगे ना ठीक से? तो हमने कि हाँ ठीक है गुरुदेव। और उस दिन से वैसे गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि ये प्रभु जी भी जाने लगे थोड़े थोड़े करके। ऐसे इनका भी मन होने लगा कि मतलब चलो हम भी जा रहे। फिर वैसे इनके मन में आया कि हमारी नाम लेने, तो गुरुदेव ने फिर इनको भी हरि नाम दिया। गुरुदेव ने फिर हम गोपाल जी की वो जन्मदिन भी किया, विवाह किया, अभिषेक किया गुरुदेव ने, खूब अच्छे से उत्सव किया गुरुदेव ने। हर साल मतलब जैसे भी हमसे होती टूटी फूटी जैसी भी सेवा होती गुरुदेव की, तो हम वो भी रखते कि चलो गुरुदेव आए हमारे, हमें प्रोग्राम भी करने गुरुदेव को अपने गोपाल भवन में प्रवेश करवाया गुरुदेव ने। अपने इसका घर का छोटे से घर का गोपाल भवन नाम रखा। या फिर गुरुदेव ने देखो अभी एनिवर्सरी भी कर रही थी गुरुदेव ने इतने अच्छी तरीके से। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बस गुरुदेव ऐसी निष्ठा बनाए रहा, ऐसी बनाए रहा कि कभी आपके चरणों से हम दूर नहीं हो पाए, बस कभी भी आपके निकट ही रहें और हरि भरी वैष्णवों के चरणों में भी लगाए रहें। और हमारे जितने गुरु भाई बहन हैं इनके सबके चरणों में हमारे निष्ठा बनी रहे कि ये भी हमें दर्शन देते रहे। और हमारी रमनी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कि इतना अच्छा प्लेटफार्म बनाया। और प्रभु जी ने भी, प्राण गोविंद प्रभु जी, सविती दीदी, सभी प्रभु जी और अन्य इतना सुंदर जो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इतना सौभाग्य दिया कि हम आज बोल पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। नहीं तो हम जैसे बद्ध जीव कहाँ बोल सकते बताओ। यही हमारे जीवन की अनुभूति है कि गुरुदेव हमारे जीवन में आए,
तो हमने नवद्वीप परिक्रमा कर ली, नहीं तो हमने कहाँ नवद्वीप देख पाना था। कभी गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करी थी, कभी गोवर्धन के दर्शन नहीं करे, कभी वृंदावन धाम के दर्शन नहीं करे। गुरुदेव जब से हमारे जीवन में आए, हमारे गुरुदेव, तो हमें उनने सब कुछ दिखा दिया। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, कभी भी अपने चरणों से दूर मत रखना, चाहे भूखा लिटा देना, चाहे भिक्षा मांग लेंगे, पर अपने गुरुदेव के चरणों से दूर मत रखना मुझे, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं मांगती मैं तो। कभी अपने चरणों से मुझे दूर अलग नहीं करना, बस मेरे को कुछ नहीं आता है और मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ तो करती हूँ ना। हम पढ़े लिखे ना कुछ भी नहीं, इतने तो सोचते रहते कि थोड़े और पढ़े होते, थोड़ा सा तो कुछ लिख लेते, गुरुदेव की बाणी लिखते, कुछ पढ़ते, पर कुछ भी नहीं पढ़ते। और जो कुछ है थोड़ा सा बस हरिनाम ही कर लेते ही, और कुछ नहीं कर पाते हम तो। कभी दर्शन भी नहीं सही से कर पाते, क्योंकि इतने बदजीव हैं हम जो कि कुछ भी नहीं करने लायक नहीं है। और साधु संग और बस हरि कथा से अलग मत करना गुरुदेव, बाकी चाहे कुछ भी करना, और हर दुख सहने को तैयार है, पर अपने चरणों से अलग मत करना गुरुदेव। आप सभी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ, सभी गुरु वैष्णवों के चरणों में, कि आप मुझे अपने निकट रखना। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु वैवचन पतिता नाम पावते वैष्णव। आज हरे प्रभु जी कृष्णा। का इतना सहयोग है कि जो प्रभु जी की वजह से आज हम इतना सब कुछ कर पाते, तो गुरुदेव ने इतनी कृपा करी, सबसे बड़ी कृपा के प्रभु जी को भी निकट ले लिया आपने। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा, आपने अपने मन के भाव गुरुदेव के चरणों में रखे। देखो, यही चाहिए, यही सरलता चाहिए, जो हृदय में गुरुदेव के प्रति भावना है उसी भावना को समर्पित करना। और ये पुष्पों से कम नहीं है, ये भावना पुष्पों से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो जैसे कहते हैं ना, फूलों की खुशबू, हम फूलों के पास जाते हैं तो स्वतः ही आ जाती है। इस तरह से जो सेवा करता है ना, उसकी महिमा सर्वत्र अपने आप ही फैल जाती है। तो जब हम गुरुदेव की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे गुरुपाद पद्म अपने गुरुपाद पद्म की सेवा कर रहे हैं, उसी सेवा के लिए हमें प्रार्थना करनी है, और वही सेवा के लिए जो चिद्बल है वो गुरुदेव हमें प्रदान करेंगे। तो जैसे गुरुदेव वो पुष्प की भांति है कि उनके पास जाने से ही क्या आ जाती है, सुगंध आती है। कैसी भक्तिमय सेवामयी सुगंध आती है। उसी तरह से जब हम उस खुशबू के पास रहेंगे तो वो खुशबू स्वतः ही हमारे साथ स्पर्श करेगी। तो इसलिए कहते हैं साधु संग की क्या है, बहुत महिमा है। जैसे आपने बताया कि आपका जीवन कैसे साधु संग में आके बदल गया। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरुदेव के चरणों में अपनी पुष्पांजलि दी। मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है, प्रभु जी समय तो बड़ा कम है, पर मैं चाहूंगी कि 5 मिनट आप प्रणाम दीदी हरे करें गुरुदेव कृष्णा को। हरे कृष्णा। दीदी। ये हमारे गोकुल गोकुल नाम प्रभु की हैं बताओ। हमारे। हाँ, ये पहले तो कम आते थे मठ में, अभी तो गुरुदेव के चरणों में ऐसे आए हैं कि जब गुरुदेव रात को, आधी रात को जब भी आए, प्रभु जी भागे भागे आते हैं और गुरुदेव की हमेशा सेवा करते हैं, उनसे कथा सुनते हैं और भक्ति के अंगों का निरंतर पालन करते हैं। और वैष्णवों के प्रति, वैष्णव सेवा के प्रति इनकी प्रगाढ़ निष्ठा है। सेवा में बहुत तत्पर रहते हैं हर समय, कि कैसे करके उनको गुरु सेवा मिल जाए, वैष्णव सेवा मिल जाए। तो सेवा की वृत्ति इनके अंदर बड़ी प्रगाढ़ है। तो मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट ही आप शिला गुरुदेव कुछ के नहीं लिए बोलिए। दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थोड़ा सा बोल दो, मैं तो बोल ही दिया, थोड़ा सा बोल दो, थोड़ा सा बोल दो कुछ दीदी गुरुदेव कुछ के नहीं बारे बोलना। में, गुरुदेव के हरे बारे कृष्णा में प्रभु बोल जी। दो थोड़ा सा, हमने तो बोल लिया ना, अब आप बोलो दीदी ना, मैं कुछ नहीं बोल पाता। अरे प्रभु जी नहीं, बोलिए थोड़ा सा। थोड़ा सा तो प्रभु बोल जी नहीं दो आता कुछ। बस गुरुदेव से गुरुदेव। कैसे अच्छा हरि चलो, नाम होगा? प्रणाम कर दो गुरुदेव को, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आ गए स्क्रीन पे, समझो यही आपकी पुष्पांजलि हो गई गुरुदेव के चरणों में। ठीक है। अपने गुरुदेव के, अपने बनमाल गुरुदेव के चरणों कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी के चरणों में कोटि
सब वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। दीदी हरे कृष्णा। ठीक है दीदी, बहन नहीं हरे बोल कृष्णा पाएगी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हमारे अगले स्पीकर हैं राधा प्रिया दीदी। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो अपना माइक ऑन कर लें और कैमरा भी। हरि बोल। हरे कृष्णा। राधा प्रिया दीदी। देखो, हमें समय की सीमा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो अनुशासित जीवन में कार्य होते हैं ना, वो हमेशा सिद्ध होते हैं। तो श्रील गुरुदेव हमें अपने आचरण से ये बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि हमें समय की सीमा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आ गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी, कैमरा ऑन करो अपना। हो नहीं रहा, मैं देखना, एक मिनट। स्टार्ट में वीडियो पे नहीं हो रहा ना। आ रहा है, नहीं, उसको आपकी करो। आवाज आ रही है, कैमरा सिर्फ ऑन कर लो आप। ठीक है, वहाँ पे नहीं हो रहा। एक मिनट देखना। Unable to access जल्दी कर रही हूँ, जल्दी। हरि बोल। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है क्या दीदी? एक मिनट, एक मिनट। हाँ हरे जी, हो गया कृष्णा, अपना। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। तो ये हमारी राधा प्रिया दीदी हैं, गुरुदेव के आश्रय में है, और बड़े कम समय में, मतलब बड़े शॉर्ट टाइम में, ये शिला गुरुदेव के आश्रय में आने के बाद बड़ी जल्दी से हरि नाम ले लिया इन्होंने, और बड़ी जल्दी से इनका दीक्षा के प्रति बड़ा वो हो गया कि नहीं, मुझे दीक्षा लेनी ही लेनी है। और जैसे गुरुदेव आते हैं और गुरुदेव की कथाओं के प्रति बड़ा लोभ रहता है। सबसे विशेष बात होती है कि हमें सीखने का जो उत्साह है, तो इनमें क्या है, भक्ति में जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे भक्ति के 64 अंग हैं, तो उन सबको जब ये भक्तों को करते हुए देखती है ना, तो बड़ी उत्साहित हो जाती हैं, और उसको सीखने के लिए इनके अंदर ना बड़ी बहुत उत्कंठा रहती है कि मैं कैसे करके ये भी करूं, ये भी करूं। हर चीज को पालन करने का प्रयास करती है, भले ही थोड़ा कर पाए बट प्रयास जरूर करती हैं। तो ये गुरुदेव के प्रति जो ये प्रयास है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा है। और उस कृपा को हम दीदी के मुख से सुनना चाहेंगे। तो मेरी दीदी से प्रार्थना है कि दीदी अपने वक्तव्य को दें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। ओम ज्ञानतिमान चक्षुर्लिमिते तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपिष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत गोस्वामी वनंति नामिने वंद्यं भक्ति च गौरं गौरांग निष्प्रेष्टितं श्रीमती भक्ति वेदांत गोस्वामी वरं नमस्तुभ्यं। श्रीराधिका एक निष्ठितं रसायनं कथामितं संकीर्तनानन्दं गोस्वामी नमो नमः। नमो श्रीपादाय श्रीराधिकाय प्रियतमाने श्रीमती भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नाम्नि श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षिण मधुर्य गुणेश्वरं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं शिरसां नमामि। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ।
तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। और उसके और मैं अपनी रमनी दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वे ही मेरा हाथ थाम कर मुझे गुरुदेव के पास ले गई। तो और आप सभी वैष्णव के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं रश्मि दीदी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हालांकि ना तो मेरी इसमें कोई योग्यता है और ना ही ऐसा कोई मेरा अधिकार है। मैं तो इस अभी इस मठ में अगर मैं कहूँ तो मैं अभी अपने आप को एक नर्सरी का स्टूडेंट ही मानती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ बोल पाऊँ। पर मेरा दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। मेरी रश्मि दीदी से मुलाकात एक योगा क्लास के थ्रू हुई और काफी टाइम से हम उनकी चर्चा सुनते रहते थे, उनके बारे में उनकी दिल से उनकी प्रशंसा करते थे। तो कभी कभी मिलने का मौका भी मिलता था। एक बार जब मुझे याद है कि जब मेरी मदर की डेथ हुई 2023 में, तो उनके बाद रश्मि दीदी का ही कॉल आया मुझे और उन्होंने मुझे कहा कि आप एकादशी रखें। और वो दिन, और मुझे लगता है कि शायद उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि रश्मि दीदी ने मेरा हाथ थामा और वो मुझे देव से मिलाने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। और धीरे धीरे मेरी बेटी भी, उनके छोटी बेटी भी उनके कांटेक्ट में आई और वो उनकी क्लास में, गीता क्लास में जाने लगी। और यहीं से हमारी जो है जाने की भी शुरुआत हुई। और भी मतलब शुरू में तो मैंने मना ही करा कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मैं इसको मना करती थी कि मेरे मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये सब। और पता नहीं कैसे मैं जाना शुरू हो गई, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि। और फिर मतलब मैंने हरि नाम ले लिया, पहले इसने लिया फिर मैंने लिया। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं गुरु कभी करूंगी, और गुरु कहते किसे हैं मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने गुरुदेव से मिली पहली बार, तो जो उनका एक ऑरा था, उससे मुझे लगा कि हाँ भी गुरु तो इसे ही कहते हैं कि ये यही गुरुदेव हो सकते हैं हमारे। तो जैसे कहा भी है कबीरदास जी ने कि गुरु गोबिंद नो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये गुरुदेव ही हैं हमारे, जिन्होंने हमें गोविंद से मिलाया। तो ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारे गुरुदेव ही हो सकते हैं श्रीला वन गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने हमें बताया कि गोविंद अर्थात कृष्ण का प्रेम सिखाया, हमें हमें कृष्ण की राह दिखाई कि हमें कैसे कृष्ण की भक्ति पथ पर चलना है, हमें राधा कृष्ण की कैसे, राधा दास्यम कैसे स्वीकार करना है। तो ये चीज सिर्फ हमें हमें गुरुदेव ही, ऐसे गुरुदेव ही हमें बता सकते हैं। तो मैं उन गुरुदेव के चरण कमलों में बारंबार बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो ये ही हमारे ऐसे गुरुदेव हैं जो हमें एक्चुअल में, अगर मैं अपने जो अगर हमने थोड़ा जो हमने अनुभव करा है इन 1-1.5 साल में, तो वो अनुभव ऐसा है कि वो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि वो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गए। कोई मतलब सेंटेंस नहीं कि हमने शास्त्र में पढ़ा है और हम बोल रहे हैं, नहीं। ये हमारी फीलिंग्स है, मेरा हमारे अनुभव है कि उन्हीं अनुभव के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो वाकई हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। और उसके गुरुदेव से जुड़ने के बाद प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में ही आती हैं, तो हमारे भी आती हैं, हम भी फेस करते हैं। लेकिन उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब हमें एक छोटे से कांटे के समान लगने लग गई हैं कि अगर हम अब हमें किसी भी प्रकार का भी कोई भय नहीं होता कि हाँ भी चाहे कोई चीज कैसे होगी क्या नहीं होगी, अब भय खत्म हो गया। अब लगता है कि नहीं, गुरुदेव हैं तो सब कुछ हो जाएगा। तो गुरुदेव की महिमा जब से मैंने देखी है, तो उनका शब्दों में वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मतलब उनकी महिमा हम वर्णन नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार वो पूरे संसार में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं बिना थके, लगातार कंटिन्यूसली, कभी भी कहीं ऐसा नहीं देखा उन्हें। मतलब जब से मैंने उनको जाना है, उनको देखना शुरू करा है, उनके पास जाना शुरू करा है, तो इतना लगातार, इतनी कंटिन्यूसली बिना रेस्ट के प्रचार करना, हर जगह जाना। हम भी बुलाए, हमने भी बुलाया उनको, चाहे हमने सिर्फ हरि नाम लिया था तब भी वो हमारे घर आए 2024 में। मतलब हालांकि उस टाइम तो मैं शायद डायरेक्ट फ्लाइट से ही आए थे वो, मतलब मठ में पहुंचे थे और 1-1.5 घंटे के बाद वो हमारे घर आए थे उस सत्संग करने के लिए। तो इतना मतलब
और हमने और भी सब कई जगह हमने मतलब इस यहाँ पर आने से पहले और भी कई जगह हमने नोटिस करा, तो अम, से ऐसे गुरुदेव हमें कहीं नहीं मिले, क्योंकि वो कहीं पे भी होता है तो लोग कहते हैं हम रेस्ट करेंगे, हम भजन के टाइम भोजन नहीं, भोजन के टाइम भजन नहीं, इस तरह से भी हमने सुना हुआ। लेकिन यहाँ के हमने ऐसा नहीं देखा। यहाँ तो भोजन छूट जाता है गुरुदेव का, लेकिन भजन तो कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं और सबको कराते रहते हैं। उनकी जगह पे जब हम कथा सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि गुरुदेव तो वृंदावन में पूरी लीला देख रहे हैं और हमें उस लीला का पूरा हमें हमारे सामने वो सब दिखा रहे हैं, हम अपने हमें कथा के माध्यम से। तो वो जो हमने महसूस किया, वो महसूस हमारे घर में सबने करा धीरे धीरे। मतलब ऐसी आज हमारे घर में ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे घर में हम सारे हरि नाम करते हैं। मतलब मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी और प्रभु जी सब करते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव से मिलके। और घर में से हम 4 में से 3 जने तो हम एकादशी रखते ही रखते हैं। मतलब ये ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब गुरुदेव की वजह से ही हो रहा है। नहीं तो हमारे में तो कोई ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है, गुरुदेव की कृपा है कि उसी की वजह से हम सब ये कर पा रहे हैं। और इन 1-1.5 साल में हमने शायद जितनी यात्राएं करी हैं, जितने धाम हमने दर्शन करे हैं, वो सब गुरुदेव की कृपा से ही है। नहीं तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम साउथ इंडिया में हम वहाँ अहोबिलम जाएंगे। शायद इस जन्म में पॉसिबल नहीं था अगर गुरुदेव ना होते तो कैसे वहां पहुंच गए और कैसे इतनी चढ़ाई चढ़ी, वो तो समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से हो गया वो सब इतना इतनी। और गुरुदेव को हम देखते हैं कि जब भी हम गुरुदेव आते हैं मठ में, हम गुरुदेव आते हैं तो जब भी हम वहां जाते हैं तो गुरुदेव यही पूछते हैं सबसे, क्या आप सब ठीक हो? और इतनी मतलब इतने लोगों के वो बीच में उनको एक एक सब सबका ध्यान रहता है उनको, कि इतनी व्यस्तता के बावजूद सबका ध्यान रखना, एक एक के बारे में पूछना, एक एक की समस्याओं को सुलझाना, और सबको भक्ति। और सबसे बड़ी बात है कि वो सबको भक्ति के मार्ग पर सबको अग्रसर करने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मतलब उनको अपना ना खाने पीने का ध्यान रहता है ना कुछ रहता है। उनको ये रहता है कि बस मैंने सबको किस तरह से भक्ति के मार्ग से जोड़ना है। तो ऐसा तो जो इसमें हालांकि उनका अपना कोई वो नहीं है, स्वार्थ नहीं है कि उनको चाहे तो वो भी बैठ सकते हैं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में हमने उनको देखा कि वो मतलब एक दिन में 3-3 प्रोग्राम करना, ऐसे हर जगह भागते हुए, वो तो अनबिलीवेबल है कि किस तरह से कर रहे हैं। और हमारे घर में इस बार कार्तिक मास में वो आए, उन्होंने यज्ञ करा। और ऐसा यज्ञ तो मैंने अपनी लाइफ टाइम में, इतने टाइम हो गया, मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखा। इस मैंने बहुत जगह, हम भी सब जगह गए, लेकिन ऐसा यज्ञ हमने कहीं नहीं देखा इस तरह से। मतलब कार्तिक मास में शाम को उन्होंने भागवत करनी है, सुबह उन्होंने प्रोग्राम करने हैं लगातार कंटिन्यूअसली, बिना रेस्ट के। कैसे हो सकता है ये कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं। और और इन सब के पीछे जो है सिर्फ एक ही है। फिर मैं बार जो अगर वहां तक गुरुदेव तक अगर हमें पहुंचाया तो वो हमें रश्मि दीदी ने पहुंचाया, और ये रश्मि दीदी का ही हाथ है कि जिस वजह तक हम वहां पे पहुंच पाए। और इतना हमें गुरुदेव का दर्शन करने को मिला। तो और किस गुरुदेव जो है, मतलब अब गुरुदेव के शब्दों वहां का वर्णन करना तो अब शब्दों में बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं छोटा सा एक मतलब ये गुरुदेव को कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुदेव अपनी कृपा बनाए रखें, तो उसके लिए मैं छोटा सा कीर्तन करना चाहूंगी, अगर आप ये जा रहे हो तो कर सकती हूँ मैं, रश्मि दीदी। हाँ दीदी बोलिए। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, ये सोने सोने लेख लिख दे। मैं वारी वारी जावा, मैं वारी वारी जावा, कि सोने सोने लेख लिख दे। अखां विच लिख दे दर्शन गुरां दे, अखां च लिख दे दर्शन गुरां दे, दर्शन गुरां दे, दर्शन प्यारे, दर्शन कर दी कदे भी ना थका, कदे भी ना थका, कि सोने सोने लेख लिख दे।
हत्था च लिख दे सेवा गुरां दी, हत्था च लिख दे सेवा गुरां दी, सेवा गुरां दी, सेवा गुरां दी, सेवा करदी कदे भी ना थकां, कदे भी ना थकां, के सोहणे सोहणे लेख लिख दे सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, के सोहणे सोहणे लेख लिख दे, पैरां च लिख दे सतसंग जाना, पैरां च लिख दे सतसंग जाना, सतसंग जाना, सतसंग जाना, सतसंग जांदी कदे भी ना थकां, कदे भी ना थकां, ये सोहणे सोहणे लेख लिख दे, श्वासां च लिख दे नाम गुरां दा, श्वासां च लिख दे नाम गुरां दा, नाम जपदी कदे भी ना थकां, कदे भी ना थकां, के सोहणे सोहणे लेख लिख दे सतगुर मेरे कलम हथ ते, के सोहणे सोहणे लेख लिख दे। मैं अब गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव हमें जिस प्रकार गुरुदेव अपने गुरुदेव की सेवा करते हैं उसी प्रकार हम भी अपने गुरुदेव की सेवा कर सकें और अधिक से अधिक भक्तों, आप सभी भक्तों का, आप सभी वैष्णवों का संग कर सकें, आप सभी सीनियर वैष्णवों का। और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव बोला, जो समझा, जो अनुभव किया उसी को प्रस्तुत किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। गुरुदेव से ये प्रार्थना करना जो आपने प्रार्थना करी कीर्तन के माध्यम से, निश्चित रूप से साधु संघ की महिमा कितनी है, नाम की कितनी महिमा है, और गुरुदेव हमें वो बल प्रदान करें ताकि हम क्या करें, जैसे जैसे वो उपदेश देते हैं हमें। कहते हैं यथार्थ में पुष्पांजलि क्या है? यथार्थ में पुष्पांजलि वही है कि यत्न पूर्वक हमें क्या करना, उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण करना, और जैसे जैसे वो आचरण करते हैं वैसे वैसे हमें कुछ प्रयास करना, क्योंकि वो तो भक्ति में वो कौन है, वो तो नित्य सिद्ध परिकर है। और मेरे जैसा बद्ध जीव उनको देख के कॉपी तो कर सकता है, वो भी क्या होगा, कुछ समय के लिए। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें उनसे प्रार्थना करके बल मांगना, जैसे आपने अभी प्रार्थना की बड़ी सुंदर, कि वो हमें क्या करें, हमेशा नाम सेवा में लगाए रखें, हमेशा सत्संग में रखें, हमेशा भक्तों का संग प्रदान करें और अपने सानिध्य में रखें। तो ये प्रार्थना बड़ी सुंदर थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे शिला गुरुदेव के छोटे से भक्त राधे श्याम प्रभु जी। आप सब उनको जानते हैं, अभी जब वो स्क्रीन पे आएंगे तो आप सब जान जाएंगे कि वो कितना सुंदर मृदंग बजाते हैं, कितना सुंदर कीर्तन भी करते हैं, और उससे भी कहीं सुंदर वो ठाकुर जी की आरती करते हैं और हरि कथा भी सुनाते हैं, श्लोक भी याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव के साथ जब बात करते हैं तो ऐसा विश्रम्भ उनका भाव होता है कि उस समय वो जैसे कहते हैं ना, लौकिक सदबंधुवत प्रीतिवश। तो जो बचपन से लेके अभी तक, अभी तो वो छोटे ही हैं, मतलब जब से वो गुरुदेव के सानिध्य में आए तब से लेके अभी तक हम देख रहे हैं पूर्व जन्म का उनका कोई ना कोई शिला गुरुदेव के साथ बड़ा गाढ़ा संबंध है। ये उनकी भक्तिमय क्रियाओं से प्रकाशित होता है। तो मेरी प्रार्थना है राधे श्याम प्रभु जी से कि वो अपना माइक ऑन करें और स्क्रीन ऑन करें। हरे कृष्णा मासी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गुरुदेव के चरणों में अपनी पुष्पांजलि दें, ठीक है?
तो ये है हमारे राधे श्याम प्रभु जी, जो अब गुरुदेव के चरणों में अपनी पुष्पांजलि देंगे। और आप सब इसको श्रवण कीजिए। ये हमारी भक्ति में सबसे बड़ी, जैसे हम बात कर रहे थे कि रूप गोस्वामी पाद ने बोला, उत्साहात निश्चात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ऐसा उत्साह श्रील गुरुदेव जो हमें दर्शन करा रहे हैं, इस उत्साह के साथ ही हमें भजन करना चाहिए। चलो आप बोलिए अब। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाख्यः चक्षुरेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीलवनायति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीलवनायति नामिने। वंदे अहं भक्ति चकोरम गौरांग निज पृष्ठितम श्रीमते भक्तिवेदांत श्रील स्वामी वरम नमस्तुभ्यं। श्रीराधिकाय कनिष्ठितम रसायना कथामृतम संकीर्तनम आनंदा गोस्वामीनां वरम नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छत्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री लवन गोस्वामी महाराज जी के चरणों कोटि कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अपनी सारी गुरु परंपरा के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। जब भी मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ तब वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और प्यार से बात भी करते हैं। मेरा हरिनाम 2022 में हुआ था जब मैं 4 इयर्स का होने वाला था, और मेरी गोपाल मंत्र 2024 में हुई थी जब मैं 6 ईयर का होने वाला था, और मेरी गोपाल मंत्र नवदीप धाम में गौर पूर्णिमा के दिन हुई थी। और किसी ने बोला नहीं था कि ले, गुरुदेव ने अपने आप ही मुझे बुलाया खुद अपने पास 2 बार और मुझे गोपाल मंत्र प्रदान किया। और मेरे सारे संस्कार गुरुदेव ने ही किए थे। सबसे पहले मेरा नामकरण, फिर रुचि परीक्षा, फिर अन्नप्राशन, फिर मेरा सबसे पहले मुंडन इत्यादि। रावल में गुरुदेव ने मुझे मेरी चोटी पकड़ के मुझे चलवाया भी था और बोला था मैं तेरी चोटी पकड़ के ऐसे ही तेरे को बचा लूंगा। और जब मेरे प्लास्टर लगा था तब मैं चल नहीं पाता था। गुरुदेव ने मेरे हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाया और तब से मैं पूरा चलने लग गया, और वो भी प्लास्टर में खुद। और गुरुदेव ये बोलते हैं भगवत गीता का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक लर्न करने के लिए। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। और अंतिम श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। गुरुदेव जो प्रसाद पाते हैं तो वो मुझे भी अपने पास बिठा के प्रसाद पवाते हैं और अपनी प्लेट में भी थोड़ा मेरे में देते हैं और बोलते हैं इसे फिनिश करो। मैं इतना लकी हूँ कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले जो हर समय राधा रानी का चिंतन करते रहते हैं। और थैंक यू गुरुदेव, मुझे ऐसे मेरे ऊपर कृपा बरसाते रहना।
वांछित कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम राधे श्याम प्रभु जी। इनका पूरा नाम है राधा श्याम सुंदर दास। यही नाम है ना आपका पूरा? हाँ जी। तो देखो, इन्होंने अपना जो गुरुदेव के साथ इनका इंटरेक्शन है उसी को बोला। जैसे हम एक तो सिखाएं कि हाँ ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं। जो जो गुरुदेव के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, जो गुरुदेव बात करते हैं, जो इनसे पूछते हैं, वही वही इन्होंने बोला। तो इसी को बोलते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, ऐसे अबोध बालक की भांति रहना चाहिए। क्योंकि भक्ति में अगर हम अबोध बालक की भांति रहते हैं तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। क्योंकि अबोध बालक में कभी भी कोई छल कपट नहीं होता। तो भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ जी बोलिए। मुझे एक और बात रह गई। बोलिए बोलिए। गुरुदेव मुझे अपने पास अकेले बिठाते हैं और स्टोरी भी सुनाते हैं, छोटी छोटी याद करवाते हैं, और उसके अगले दिन मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं वो। बहुत अच्छा। आप स्टोरी याद करके फिर जब हम अगली बार सुनेंगे आपसे तो फिर हम कथा सुनेंगे आपसे, ठीक है? इस बारी तो हमने आपका इंट्रोडक्शन सुन लिया, आप क्या क्या गुरुदेव के साथ करते हैं। अब अगली बार आप गुरुदेव की सुनाई हुई कथा को हमें सुनाएंगे, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राधे श्याम प्रभु जी का। अब राधे श्याम प्रभु जी के पिताजी को प्रार्थना करते हैं हम, हाँ, प्राण गोविंद प्रभु को, कि वो अपना कैमरा ऑन करे और माइक भी ऑन करे। और आप सब प्राण गोविंद प्रभु को जानते ही हैं। प्राण गोविंद प्रभु अपना कैमरा ऑन कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी की महिमा में क्या गाऊं? प्रभु जी की कहते हैं वैष्णवों की महिमा का गुणगान करने से ना अपनी जिह्वा ही पवित्र होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो कथा को ध्यान से श्रवण करता है ना, उसी के हृदय में क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। तो जब ये गुरुदेव के पास जाके प्रश्न पूछते हैं तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गुरुदेव बार बार यही बात बोलते हैं कि जो ध्यान से सुनेगा वो निश्चित रूप से क्या करेगा? कुछ प्रश्न करेगा, कुछ हृदय में धारण करेगा, तभी उसको कोई कुछ प्रश्न आएगा। तो गुरुदेव की कृपा कैसी है, ये कभी कभी हम अनुभव नहीं कर पाते। और कैसे कैसे, जैसे सोपान की बात हो रही थी, सोपान के अकॉर्डिंग एक एक स्टेप करते करते हम कैसे भक्ति राज्य में अग्रसर हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और गुरुदेव चुपचाप जैसे एक पिता उंगली पकड़ के एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी चढ़ो, तीसरी चढ़ो, तो जैसे उस बच्चे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी सीढ़ियां चढ़ जाता है। तो इसी तरह से हमारे गुरुपाद पद में वो क्या करते हैं? हमें हरि नाम प्रदान करते हैं और भक्ति का जो बीज है हमारे हृदय में डालते हैं, और फिर उसको सिंचन भी करते हैं, उसको जल भी देते हैं उस बीज को, हमें हरि कथा श्रवण करा के। पर वो सिंचन तो कर रहे हैं, पर उसमें अगर उनके सिंचन को हम अपने हृदय में धारण ना करें, उसके प्रति श्रद्धा ना रखें, तो वो बीज कैसे पल्लवित और पुष्पित होगा? तो गुरुदेव की कथाओं को ये जान लेना कि ये हमारी जो भक्ति लता बीज गुरुदेव ने हमारे हृदय में दिया है, ये गुरुदेव अपनी कथाओं के माध्यम से हर दिन उसमें क्या दे रहे हैं? जल दे रहे हैं, ताकि वो भक्ति लता बीज कभी सूखे ना। तो हमें गुरुदेव की कथाओं को इसलिए निरंतर श्रवण करना चाहिए, जैसे प्रभु जी करते हैं। प्रभु जी का बड़ा उत्साह रहता है गुरुदेव की कथा के प्रति। और गुरुदेव जो बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर राधा कृष्ण की कथाएं करते हैं, युगल की कथा होती है, हमारे गोस्वामियों की कथा होती है, उसमें बिल्कुल आविष्ट होके जब उनको श्रवण करना और फिर उसके बारे में चर्चा भी करना, खाली श्रवण ही नहीं करना। गुरुदेव कहते हैं श्रवण श्रवण तो करना, उसके बाद क्या करना? उसको मनन भी करना, उसको चिंतन भी करना, तब वो कथा हृदय में क्या होगी? धारण होगी। तो ये प्रभु जी का बड़ा सुंदर गुण है कि वो कोई भी कथा श्रवण करते हैं तो उसको क्या करते हैं? मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, और उसको क्या करते हैं? डिस्कस भी करते हैं, जिससे क्या होता है? सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है
कि आपने गुरुदेव से बहुत सारी कथाएं श्रवण करी हैं और करते जा रहे हैं, और गुरुपाद पद्म को आपने बड़े पास से देखा है, क्योंकि गुरुपाद पद्म की सेवा की इतनी महिमा है। हम लोग उतनी पास से नहीं उनको देख पाते, या उतनी पास से उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनकी बातों को हृदय में धारण नहीं कर पाते। तो हम आपके मुख से श्रवण करके कुछ सीखना चाहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त वनगोस्वामीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री लवन गोसाई महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ, एवं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला पवित्र विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज एवं नित्य लीला पवित्र विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपनी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी जो श्रेष्ठ गुरु बहन है रवनी दीदी, उनके चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ। श्याम प्रभु के चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे हमारे सीनियर एक डिवोटी हैं शुभ कृष्ण प्रभु जी, आज वो कृपा करके आए हैं, तो मैं उनके चरणों में भी दंड प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। जो दीदी ने बोला कि मैं कथा सुनने का लोभी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ वैष्णवों को देख देख के मेरे मन में लोभ जागा है। जैसे रश्मि दीदी, श्याम प्रभु, जिनके मन में ये सब कथाएं सुनने का लोभ है, उनके संग में रह रह के ये लोभ मेरे अंदर जागा है। जैसे उनके अंदर गुरु को देखने का एक अलग नजरिया है, तो बस उन्हीं के अनुगत्य में रह के मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी गुरुदेव के दर्शन कर सकूं। अभी तो दर्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ दर्शन कर सकूं। तो मैं गुरुदेव की महिमा तो नहीं गा सकता, लेकिन हाँ अपनी जीवा को पवित्र जरूर करूंगा। और मुझे उनके गुरुदेव के बारे में बोलना, उनके बारे में औरों से सुनना मुझे बहुत पसंद है। ये तो मुझे बड़ा सौभाग्य लगता भी है, और मैं कहूंगा ये तो सबको लगता है। जिसको भी गुरुदेव के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिले, तो वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इस अवसर को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे ही मैं भी हूँ। अभी गुरुदेव की महिमा का थोड़ा सा बखान करने का, अपनी जीवन को पवित्र करने का अवसर मिला है, तो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। गुरुदेव कृपा करेंगे, आप सब कृपा करना। मैंने देखा है कि देखो, हम वैष्णवों के दर्शन करते हैं, गुरुदेव इस जगत में लीला करने आए। अब उनका एक साधक रूप है और एक सिद्ध रूप है। सिद्ध रूप में वो अभी भी भगवान के, उनके अपने धाम में नित्य सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस जगत में आके एक साधक की तरह वो लीला करके दिखा रहे हैं कि एक साधक को कैसे लीला करनी चाहिए। और मुझे याद है एक बात की, गोकुलचंद प्रभु जी आए थे, रूप गोस्वामी जी की तिथि थी, दो इस पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है। तो गोकुलचंद प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो गुरुदेव ने उसके उत्तर में बताया कि हमारे जो गुरु परंपरा है, चाहे भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी है, पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट वामन महाराज जी हैं, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, या कोई भी है, तो सबका मंदिरों में हम देखते हैं क्या होता है, मंदिरों में उनके जो साधक देह है उनकी प्रतिमा लगी हुई है, उनके विग्रह लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साधक रूप के दर्शन करे हैं, अभी हमने उनके सिद्ध रूप के दर्शन नहीं किए। तो जो हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, उनका जो साधक देह है वो इम्पोर्टेंट है, कि कैसे वो इस जगत में आके जो लीलाएं कर रहे हैं, कि एक साधक को कैसा होना चाहिए, साधक को कैसा अपना साधन करना चाहिए, ये हमारे गुरुदेव हमको साक्षात करके बता रहे हैं। अपने वो सिद्ध देह में तो अवस्थित है ही, लेकिन एक साधक कैसा होना चाहिए वो हमको इस जगत में आके बता रहे हैं। अब साधक में भी गुरुदेव ने दोनों लीला बहुत अच्छी करी हैं और कर भी रहे हैं, एक शिष्य की, एक गुरु की। मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि गुरुदेव
एक शिष्य की तरह कैसे लीला कर रहे हैं। तो मैं वो करके मतलब वो ज्यादातर सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि एक शिष्य को कैसा होना चाहिए। तो मेरा प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि मैं गुरुदेव की जो उन्होंने लीला करी शिष्य के रूप में, मैं उसका बखान करूं। लेकिन उनकी गुरु रूप में भी बहुत अपरंपार लीला है। गुरु का काम होता है कि अपने शिष्यों के सारे संदेह को दूर करके उनको इस जगत से उठा के उस जगत में लेके जाना। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार चांदनी दीदी ने बोला कि गुरु महाराज जी, बहुत सारे हम देखते हैं कि गुरु हैं और उनके लाखों लाखों शिष्य हैं, लेकिन हमारे गौड़िया वैष्णवों में तो इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलता और उनके शिष्य भी कम दिखते हैं। तो ऐसा क्यों? तो गुरुदेव ने बोला कि शिष्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर तुम चाहती हो तो मैं भी तुमको वो शक्ति प्रदान करता हूँ कि जिससे तुम्हारे भी लाखों शिष्य हो जाएंगे। तो क्या तुम चाहती हो? कह रही नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो उन्होंने बोला, क्या कहते हैं गुरुदेव ने, यही महिमा है। क्या महिमा है? कि हम वो सब देने नहीं आए जो बाकी सब लोग बांट रहे हैं। हम राधा दास्यम देने के लिए आए हैं। और ये राधा दास्यम जो है, ये हमारे परंपरा को, मतलब अगर हम देखें कि गौड़िया वैष्णवों के अलावा जो ये सिद्धांत है राधा दास्यम, राधा जी की पाल्य दासी बनना, ये अन्य संप्रदायों में देखने को मिलता नहीं है। और मैं तो गुरुदेव से जुड़ने से पहले बहुतों की हरि कथा सुनता था, तो अलग अलग संप्रदाय में भी जाता था। पता नहीं कैसे और कब किसने मुझ पे कृपा करी। और हाँ, कृपा करने में विनोद प्रभु जी जो मेरे ऑफिस के हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मेरे जीवन को बहुत चेंज किया। वो ही मुझे वहां से उठा के मेरे गुरुदेव के चरणों में लाए। तो अब जब गुरुदेव के चरणों में आ गया, शुरू शुरू में स्टार्टिंग में मेरा एक स्वभाव था, मैं सबकी कथा सुनता था, सब जगह जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं गुरुदेव से जब पूछता था, गुरुदेव कहते हाँ सबकी सुनो सबकी सुनो। मैं बोलता था गुरुदेव मैं यहाँ जा रहा हूँ, हाँ, अच्छा ठीक है जाओ। तो ये सब चलता रहा। जब धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले गए, गुरुदेव की कथाओं में थोड़ी सी रुचि आने लगी, तो फिर मुझे बाकी जगह से टेस्ट नहीं मिलने लगा। फिर मुझे लगता था कि हमारे गुरुदेव के जो विचार है ना, उसमें बहुत तारतम्य है। और जैसा मैंने फील किया वैसा ही मैं हमेशा बताता हूँ। वही चीज मैं सबको, अपने गुरु भाई बहनों को सबको बताता हूँ कि जो हमारे गुरुदेव दे रहे हैं, मतलब भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की जो वाणी, जो वो प्रदान कर रहे हैं, मैं कहीं और मुझे वैसा फील नहीं आता जैसे मैं अपने गुरुदेव के मुख से फील करता हूँ। तो उसके कुछ एग्जांपल्स तो मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मैं एक दो बताता हूँ। जैसे एक श्लोक आता है, ना हम, मतलब ये वो बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, अहम व्यक्ति शुको व्यक्ति व्यासो व्यक्ति ना व्यक्ति वा, मतलब पूरा बड़ा श्लोक है। तो इसमें शिव जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, शुक जानते हैं, व्यास जानते हैं नहीं जानते उसमें संदेह है। अब इस चीज को मैंने कई वैष्णव के मुख से सुना, कई महाराज जी के मुख से सुना, तो सबका डिफरेंस, बोलने का तरीका अलग अलग था। सबने ये बोला कि हाँ इसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से होती है। तो मुझे भी लगा हाँ ठीक है, ये बात भी सही है, क्योंकि बहुत सारे श्लोक है जिसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जाती है। मेरा एक बहुत बड़ी मतलब कमी है, या पता नहीं मेरा स्वभाव है, मैं जब तक कोई चीज अपने गुरुदेव से डायरेक्ट क्लियर नहीं कर लेता ना, तो वो संदेह मेरा संदेह ही बना रहता है। उस चीज पे कहीं को ऑब्जेक्शन भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता जब तक मैं अपने गुरुदेव के मुख से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के ना करूं। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ के गुरुदेव उत्तर भी देते हैं, मुझे मिलता है, लेकिन मेरा है कि मैं खुद पूछूंगा और खुद उसका उत्तर लूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबके लिए उत्तर अलग अलग हो सकते हैं गुरुदेव के मुख से भी, लेकिन मैं अपना डाउट तो गुरुदेव के मुख से खुद प्रश्न पूछ के ही करता हूँ कि गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है और मुझे प्लीज आप समाधान दीजिए। तो ये वाला श्लोक भी मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव बताइए इसका क्या समाधान है। तो गुरुदेव कहते हैं, ये प्रश्न मैंने पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी से किया था, जो तुम आज मुझसे कर रहे हो। तो उसमें वामन महाराज जी ने, मतलब मेरे गुरुदेव ने, मतलब मेरे गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरुदेव ने बोला
कि शिव जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, शुकदेव जानते हैं, व्यास जानते हैं नहीं जानते हैं इसमें संदेह है। तो कौन से व्यास है? ये वेद व्यास जी की बात नहीं हो रही। ये किन की बात हो रही है? ये जो व्यास आसन पे बैठे हैं, ये उनकी बात हो रही है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कथावाचक बहुत सारे हैं, तो जो वेदों का, जो कथा का, जो गुरु परंपरा की वाणी का जो व्यास करे उसे वेद व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यास कहने का अर्थ है जो व्यास आसन पे बैठा है। तो मुझे अपना संदेह क्लियर हुआ। ठीक है, ये उनके लिए बोला गया है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एक बार गुरुदेव ने यूएस की एम्बेसी जाना था, तो गुरुदेव ने ये सेवा मुझे दी कि तुम चलना साथ में। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। हम गाड़ी में जा रहे थे, तो मैंने देखा था कि एक दिन पहले ही ना उसमें बहुत सारा वाद विवाद हो रहा था ग्रुप में कि श्रीला यूज करते हैं कि श्रीपाद यूज करते हैं। इसकी भी अलग अलग वैष्णवों ने अलग अलग व्याख्या करी। तो कोई कहता है कि ब्रह्मचारियों के लिए यूज करते हैं श्रीला, कोई कहते हैं सन्यासियों के लिए श्रीपाद यूज करते हैं। मतलब अलग अलग सबके विचार थे। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव आपके नाम के आगे क्या यूज करना चाहिए, श्रीला या श्रीपाद? तो गुरुदेव कहते हैं क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बहुत दिन से ना ग्रुप में ये सब चीजें चल रही हैं। तो गुरुदेव कहते हैं सब पागल है। कह रहे हैं कि श्रीला और श्रीपाद एक ही प्रायवाचक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। श्री मतलब श्रीमती राधिका, ल मतलब जो उनके प्रिय हैं। तो जो राधिका जी के प्रिय हैं वो श्रीला, उनके लिए श्रीला यूज करते हैं। और श्रीपाद, श्री मतलब राधिका, पाद मतलब जो उनके चरणों के बहुत प्रिय हैं, तो वो श्रीपाद। तो गुरुदेव कहते हैं दोनों ही राधा जी के प्रिय हैं, इसलिए हम श्रीला या श्रीपाद यूज करते हैं। तो यहाँ भी गुरुदेव ने मेरा संदेह दूर किया। तो मैं मतलब आज कोशिश कर रहा हूँ बताने की कैसे गुरु के लेवल पे उन्होंने ये साधक लीला को करके दिखाया। तो अब इन्होंने, गुरुदेव ने मेरा ये संदेह दूर किया। अब एक बार क्या हुआ था, मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो मैं बैडमिंटन खेल रहा था, तो मेरे पैर में चोट लग गई थी। फिर गुरुदेव को जब पता लगा, तो 2-3 बारी गुरुदेव ने वहां बैठे अलग अलग दिन फोन किया, मैसेज किया, पूछा कि तुम कैसे हो। तो मैं कई बार सोचता था कि यार मैं तो गुरुदेव से कभी नहीं पूछता कि गुरुदेव आप कैसे हो। कितने कितना अभी भी गुरुदेव को गए हुए मेरे ख्याल से 1 महीने से ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो मैंने गुरुदेव से नहीं पूछा कि गुरुदेव आप कैसे हो। लेकिन हाँ, गुरु अपने शिष्यों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये तो मैं अपना पर्सनल अनुभव है वो ही शेयर कर रहा हूँ कि मुझे तो हमेशा ये लगता है कि गुरुदेव हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मैं रखूं या नहीं रखूं। वो कहते हैं ना, पूत कपूत तो हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। तो ऐसे ही गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, वो कभी ऐसा नहीं हो सकते कि शिष्य को बीच मझधार में छोड़ दें। वो जैसे मेरे बेटे ने बोला ना अभी कि गुरुदेव ने बोला तेरी शिखा पकड़ के तुझे लेके जाऊंगा, तू घबराओ नहीं। तो सिर्फ ये मेरे बेटे के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। कि इसीलिए हमारे वैष्णव में कहते हैं कि शिखा जरूर रखो। तो हम शिखा रखेंगे तो जरूर हमको शिखा से पकड़ के गुरुदेव इस भव सागर से जरूर पार करेंगे। ये तो मुझे दृढ़ विश्वास है। मैं जैसा भी हूँ, अभी दीदी ने एक चीज बोली थी राधेश्याम के लिए कि ये निष्कपट है, और बच्चे निष्कपट होते हैं। तो मतलब निष्कपट साधक ही गुरु को प्रिय होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं, तो मैं जैसे नॉनवेज खाता था बहुत, और मैं नॉनवेज खा के मंदिर भी चला जाता था। यहाँ तक कि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो मैं उस नॉनवेज को टिफिन में डाल के मैं मंदिर में जाता था, और तब प्रणाम करके मैं चला जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि मुझसे ना नॉनवेज छूटता नहीं था, लेकिन मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ सकता था। मेरे मन में था कि नहीं, ये मंदिर तो मुझे जाना जाना है। तो देखो कैसी कृपा हुई, वो नॉनवेज, वो सब जो बुरी आदत थी वो छूट गई। अभी भी बहुत सारी बुरी आदत है, लेकिन वो वाली आदत छूट गई, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटा। ऐसे ही मैं, ये मतलब हम कितना भी बुरा हूं, मुझे पता है कि मेरे कितने भी अवगुण हैं, लेकिन फिर भी मैं हरि कथा में जाना, गुरुदेव से मिलना, वैष्णवों के संग से मिलना कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एकमात्र जो रास्ता है ना, वो वैष्णवों से होके ही निकलता है। इसके अलावा मेरा और कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं सुधर जाऊंगा। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तेरे अंदर बहुत गुस्सा है, तेरा गुस्सा कम नहीं होता।
मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा, अगले जन्म में होगा, उसके अगले जन्म में होगा, लेकिन होगा वो वैष्णवों के संग से ही, वो गुरु के संग से ही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम जैसे भी हैं, हम शराब पीते हैं, हम मांस मच्छी जैसे भी कुछ भी करते हैं हम, ठीक है, हमको तब भी क्या करना चाहिए, हमको गुरु के पास जाना चाहिए। अगर हम जाएंगे नहीं तो हमारा इलाज होगा नहीं। पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी अपनी कथा में एक बार कह रहे थे कि ये जिसमें हम आए ना, जो हरिनाम दीक्षा लिए हमने, ये एक ऑपरेशन थिएटर है। तो जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, तो वहां पे हमारा इलाज होता है। अब जितना बड़ा जख्म होगा, जितनी बड़ी चोट होगी, इलाज भी उतना ही ज्यादा दर्दनाक होगा। तो अगर कोई बीच ऑपरेशन में भाग जाए ना, तो उसका इलाज तो होगा नहीं, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही हम जिस उसमें फंसे हुए हैं ना, अब हम ऑपरेशन थिएटर में घुस गए हैं। अब हम हरिनाम गुरु के आश्रित हो चुके हैं। अब हमारा इलाज होना ना शुरू हो गया है। तो अब ये जो इलाज है, थोड़ा दर्द होता है कि यार हमारी आदत थी, जैसे मेरी मेरी आदत है, अभी मैं मंगल आरती में नहीं उठता, ठीक है। तो गुरुदेव हमको तो बहुत बार सिखाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जब गुरुदेव के पास होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हाँ उठ जाऊं। लेकिन इस ऑपरेशन थिएटर से छूट के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं गुरुदेव से ना हमेशा ये प्रार्थना भी करता हूँ कि गुरुदेव, कैसी भी अवस्था हो, ठीक है, बस ये जिस लाइन में, जिस ऑपरेशन मतलब जिस आपके चरणों में जो मैं आ गया हूँ, ये कभी छूटे नहीं। जिस चीज को मैं छोड़ चुका हूँ, वो मैं उसको दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहता। तो आप बस एक कृपा करना कि मैं आपके चरणों में हमेशा लगा रहा हूँ। तो ऐसे ही हमको भी हमेशा किसी भी अवस्था में हमको गुरुदेव के पास, वैष्णव के पास, हरि कथा में जाना चाहिए। मैं एक चीज हमेशा ये अपने गुरु भाई बहन को बोलता हूँ कि जो गुरुदेव के शिष्य हैं, ठीक है, आप उनका संग करो। क्यों संग करो? जैसे मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव की आज संगीता दीदी ने ना फोटो भेजी ग्रुप में, तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुदेव की फोटो अपने गुरुदेव के साथ बहुत कम है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। लेकिन उनकी जो वाणी है, उनके जो विचार हैं, जो मेरे परम गुरुदेव ने दिया, वो एज इट इज है, उसमें कोई भी ऊपर या 19 या 20 नहीं है, वो सेम है। तो जरूरी नहीं है कि हमारी गुरुदेव के साथ फोटो हो, या हम गुरुदेव के साथ नजर आए, या उनकी वप्पु सेवा करते हुए नजर आए, नहीं, उनके विचारों की सेवा करते हुए नजर आए, ये बहुत जरूरी है। यही हमारे गुरुदेव ने भी करके दिखाया है। उनकी वाणी, उन्होंने कैसे अपनी वाणी को जो वो फैला रहे हैं। गुरुदेव हमेशा, देखो अभी जैसे तिथि आई थी भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी की और भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की, आप सबने भी सुनी होगी, जो विदेशों में उन्होंने बोला। उन्होंने इतना दृढ़ विश्वास से अपने गुरु की महिमा गाई। वो कैसे गाई? क्योंकि उन्होंने उनके विचारों को ग्रहण किया, उनके शिक्षाओं को ग्रहण किया, उनके ग्रंथों को पढ़ा। तो जब मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा था ना कि गुरुदेव, जब परम गुरुदेव अप्रकट हो गए तो आपने क्या किया, तो आपने किसका संग किया? तो गुरुदेव ने बोला कि मैंने ग्रंथों का संग किया। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्यों? मैं उन्होंने अपनी गुरु परंपरा की जो वाणी है, अपने गुरुदेव की जो वाणी है, उसको एज इट इज ग्रहण किया, उनके विचारों को एज इट इज ग्रहण किया। तो इसीलिए ये ग्रंथ इतना इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु परंपरा जो लिखती आ रही है, वो इसीलिए ही जरूरी है। एक बार भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी ने ये बात बोली थी कि कुछ लोग कहते हैं स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य कि स्वामी प्रभुपाद जी ने जो लिखा, हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, हम उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ेंगे। तो भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी कहते हैं, जो उन्होंने लिख दिया, क्या अगर वो अभी तक जीवित होते तो क्या वो और नहीं लिखते? वो और भी लिखते। हमारे रूप गोस्वामी, उनके नीचे जो आते जा रहे हैं, उनके जो शिष्य लोग हैं, जो भागवतीय परंपरा में जो चल रहे हैं, क्या वो सब ग्रंथ नहीं लिख रहे? अगर उन्होंने ग्रंथ लिख दिया तो इन्होंने, मतलब अगर कुछ रह गया, इसका मतलब उन्होंने अधूरा लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो लिखा वो भी पूर्ण है। वो कहते हैं ना, पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। तो ऐसे ही गुरु परंपरा की वाणी में जो जो ग्रंथ छपते जा रहे हैं, वो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जैसे हर शिष्य का एक वो रहता है कि हाँ, मैं अपने गुरु के ग्रंथों का अध्ययन करूं,
ये जरूरी है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने करा, उन्होंने अपने गुरुदेव के द्वारा लिखे हुए सभी ग्रंथों को पढ़ा। हमारी गुरु परंपरा की वाणी में जो भी ग्रंथ लिखे उन सब को पढ़ा। एक बार गुरुदेव से एयरपोर्ट पे मैं था, मैं बात कर रहा था गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने ये सेवा दे रखी है मुझे, मैं और कोई सेवा करता नहीं। तो गुरुदेव ने बोला कि चलो तू एयरपोर्ट की सेवा कर लिया करो। और खैर मुझे तू करके नहीं बोलते। मैंने कितनी बार बोला, मैंने गुरुदेव आप मुझे तू करके नहीं बोलते। कह रहे नहीं, गुरु और शिष्य में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो एक कारण ये भी है कि मर्यादा होनी चाहिए, वो तो खैर मुझे बता रहे हैं। और मैं इतना आत्मीय नहीं हूं ना, जो आत्मीय जन होते हैं उनको तू करके बोला जाता है। तो मैंने अभी वैसी सेवा नहीं करी अपने गुरुदेव की कि मैं उनका आत्मीय जन बन पाऊं। लेकिन हाँ, किसी जन्म में मैं जरूर बनूंगा पक्का। तो वहां पे हम थे एयरपोर्ट पे, तो कुछ ग्रंथों की बात हुई। तो मैंने कहा गुरुदेव ये सारे आपने पढ़े हैं? कह रहे हाँ, मैंने सारे जितने पुराण हैं वो सब पढ़े हैं, जितनी श्रुति स्मृति जितनी भी सारे ग्रंथ है मैंने सब पढ़े हैं। तो ये गुरुदेव खाली बोल नहीं रहे कि मैं गुरु हूँ, मैं अपनी मर्यादा को स्थापित करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं। उस समय तो मैं अकेला होता हूँ गुरुदेव के साथ, और तो खैर कोई नहीं होता। लेकिन वो बता रहे हैं कि ग्रंथ पढ़ना कितना जरूरी है। गुरुदेव जो अब अपनी जो लेक्चर्स देते हैं विदेशों में या कहीं भी, गुरुदेव हमेशा इस वाणी पे जरूर जो जोर देते हैं कि हरिनाम और ग्रंथ अध्ययन ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और दूसरी चीज, अपने गुरुदेव को समझने के लिए ना किसी सीनियर वैष्णव का संग बहुत जरूरी है। वरना आपके गुरुदेव कैसे हैं, वो किस भाव में कथा करते हैं, उनका कहने का अर्थ क्या है, ये कैसे समझ में आएगा। मैं भी अपने सीनियर जो डिवोटीज हैं उनका संग करता हूँ। मैं उनको स्पेशली बोलता हूँ कि मेरे जीवन में आप जो मुझे बताते हो ना कि हाँ गुरु के दर्शन कैसे होते हैं, ये आपके माध्यम से ही होते हैं। तो ये जरूरी है कि गुरुदेव के अगर दर्शन करने हैं तो किसी न किसी वैष्णव का संग जरूर करना चाहिए, जो उनके भाव में हो, जो उनके भाव में स्थित हो। तो वैसा करना चाहिए। जैसे श्याम प्रभु हैं, वो हमारे गुरुदेव का संग करते हैं। जैसे रश्मि दीदी हैं, अब रश्मि दीदी जैसे गुरुदेव को देखती हैं या उनकी कथाओं में से जो वो प्रचार करती हैं, तो आज मैं देख पाता हूँ जो उनके शिष्या हैं वो भी गुरुदेव के दर्शन सेवा वैसे ही कर रही हैं जैसे वो रश्मि दीदी करती हैं। तो ये क्यों ये प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे विनोद प्रभु तो खैर अभी आते नहीं, लेकिन विनोद प्रभु के साथ मैंने अपने गुरु की महिमा बहुत सुनी, बहुत। तो धीरे धीरे जाके मेरा लोभ बढ़ा किसके प्रति, अपने गुरु के प्रति। ऐसे ही अभी शुक्रिष्ण प्रभु जी भी हैं, वो भी मुझे ग्रंथ अध्ययन में मेरी हेल्प करते हैं। तो हमको किसी न किसी वैष्णव का संग में जरूर रहना चाहिए, क्या, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल हो, हम हमारा कोई जवाबदेही होना चाहिए। कि अगर हम किसी के अंडर नहीं है तो हम सोचते हैं कि छोड़ो यार कौन देख रहा है कि ग्रंथ पढ़ा नहीं पढ़ा या कुछ अध्ययन हरिनाम हुआ नहीं हुआ, नहीं। किसी वैष्णव के अनुगत्य में रहोगे, लेकिन कैसे वैष्णव, जो आपको आपके गुरुदेव से जोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे गुरुदेव भी इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि, कि शिक्षा गुरु कौन होता है, जो आपको आपके दीक्षा गुरु से जोड़े। तो ऐसे ही हमको भी करना है। तो अभी खैर ये ग्रंथों की बात हो गई, अब मैं एक वात्सल्य की बात बताता हूँ। जब मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, तो थोड़ा ठीक होने के बाद मैं वहां गया गोवर्धन, इधर वृंदावन में, गोपीनाथ भवन में अन्नकूट महोत्सव था। तो सब चाव लेके जा रहे, तो मैं भी बाहर निकला। मैं चल नहीं पा रहा था जा रहा, क्योंकि मेरे पैर में दर्द था बहुत। तो मैं बाहर आया, राधे श्याम को लिया अपने बेटे को। तो मैंने कहा चलो श्याम हम धीरे धीरे सबसे पीछे चलेंगे। तो इतने में गुरुदेव आ गए। तो गुरुदेव ने बोला, अरे तुम जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ जी गुरुदेव। मैंने कहा मैं पीछे पीछे चलूंगा। गुरुदेव कहते नहीं नहीं तुम मत जाना प्लीज। मैंने कहा क्यों गुरुदेव? कह रहे कि नहीं यार भीड़ बहुत है, अगर तुम्हारे पैर पे किसी का पैर लग गया तो फिर और ज्यादा परेशानी हो जाएगी, इसलिए तुम मत जाओ। अब गुरुदेव ने बोल दिया तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ही गया। जब परिक्रमा वापस आई गोपीनाथ भवन में, मैं वहीं बैठा हुआ था। फिर गुरुदेव आए, फिर मेरे पास स्पेशली आए और मेरे से पूछा, अरे तुम गए तो नहीं थे ना? मैंने कहा नहीं गुरुदेव मैं नहीं गया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुदेव के इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे शिष्य,
फिर भी गुरुदेव हर एक इंडिविजुअल का एक माता पिता की तरह ध्यान रखते हैं। तो जब ये बात ना मैंने फील करा, तो मैं बता नहीं सकता, इस खैर सबका अपना अपना अनुभव है, लेकिन मुझे बहुत बहुत ऐसा लगा कि यार मैं गुरुदेव का कभी हालचाल या गुरुदेव की कभी परेशानी नहीं पूछता, ना कभी इतना ध्यान रखता हूँ, लेकिन गुरुदेव छोटी छोटी बातों का ना इतना ध्यान रखते हैं। यही सब चीजें होती हैं जो हमको ना अपने गुरुदेव के प्रति और आकर्षित करती हैं। अब ये सब बातें अगर नहीं होती, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता गुरुदेव के साथ, तो हम इतना गुरुदेव की महिमा नहीं गा सकते। अब जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले कितने समय से, मतलब 12 दिन हो गए, 12-13 दिन इस प्लेटफॉर्म को चलते हुए, हर एक शिष्य अपने अपने भावों को गुरुदेव के प्रति प्रकट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि गुरुदेव ने उन सब को अपना अपना प्रेम दिया है। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव ने एक बार प्रश्न पूछा था कि गुरु किसके लिए आते हैं? तो अब हम सबको क्या पता कि किसके लिए आते हैं। तो गुरुदेव ने बोला, ये बेरी प्रभु के घर पे बात हुई थी जब भागवतम चल रही थी वहां पे। तो गुरुदेव ने बोला कि गुरु सिर्फ एक शिष्य के लिए आता है, लेकिन हर शिष्य को यही समझना चाहिए कि गुरु सिर्फ मेरे लिए आया है। तो हमको भी यही समझना चाहिए कि जो गुरु आए हैं वो सिर्फ मेरे लिए आए हैं। मैंने अभी परसों एक कथा में जब होस्ट कर रहा था, तो एक दीदी इस बात को ना बार बार कह रही थी कि मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ये भाव अभी हम मुंह से बोल रहे हैं कि मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, धीरे 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 ये हम अनुभव भी करेंगे, और जब अनुभव करने लगेंगे ना, तब हमारा दर्शन और थोड़ा सा अधिक बढ़ेगा। तो हमको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हाँ, ये गुरुदेव किसके हैं? ये मेरे गुरुदेव हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव हैं, तो हमको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि अब गुरुदेव की तिथि आ रही है 2 जनवरी को। अब तिथि आ रही है, ये किसी एक शिष्य की तिथि नहीं है, ठीक है? ये हम सब की तिथि है। हम सब से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये सब उन सब की तिथि है। तो हम सबको बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। हम सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए कि ये मेरे गुरुदेव की तिथि है, तो बताओ कि मैं इसमें क्या-क्या योगदान दूँ? मैं क्या-क्या सेवा कर सकती हूँ, सेवा कर सकता हूँ, और क्या-क्या मैं और लोगों को जोड़ सकता हूँ? मतलब कुछ भी। चाहे वो सेवा सुनने की सेवा है, वहाँ बैठने की सेवा है, टाइम पे आने की भी सेवा है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जिस दिन तिथि हो, हम सब मिलके ठीक 5 बजे वहां पे आके बैठ जाएं। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो जैसे हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने रिश्तेदारों का, अपने माता पिता, उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो कुछ उपहार लेके जाते हैं। तो अभी भी हमने ये रखा है कि हम 56 भोग गुरुदेव को ऑफर करेंगे। तो अपने अपने भावों के अनुसार हम सब थोड़ा थोड़ा कोई चीज लेके आए कि हाँ, मेरे गुरुदेव की तिथि है, ये मैं वहां पे दूंगा। हम सबके पास बहुत सारी सेवाएं, कुछ धन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा कर सकता है, कोई तन से सेवा कर सकता है। कहते हैं कि हर एक सेवा, मैं उस दिन किसी को बता रहा था ये बात, कि गुरुदेव की सेवा में जो पैसे हम देते हैं, वो डोनेशन नहीं होती। क्यों? वो दान होता है। हम गुरुदेव के लिए कभी दान नहीं दे सकते, हम भगवान के लिए कभी दान नहीं दे सकते, क्योंकि दान बहुत छोटी वस्तु है। हम सेवा दे सकते हैं, और वो सेवा दे सकते हैं जो गुरुदेव ने हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी में से देनी है। हमने कोई अलग से तो करके नहीं ला रहे, हमने उसी में से हमको वो सेवा देनी है। तो बस मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इस उत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के खुद आगे आए और बोले कि हाँ, मुझे सेवा करनी है, मुझे अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव की ये सेवा मैं चाहता हूँ कि मैं ये करूँ। कुछ सेवा आप चाहते हो, कुछ सेवा आप पूछ सकते हो कि हाँ प्रभु जी या दीदी कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। श्याम प्रभु से, रश्मि दीदी से, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बढ़ बढ़ चढ़ के आगे बढ़ सकते हो। विष्णुदत्त प्रभु जो अकेले ही हर चीज मैनेज करते हैं, मतलब मैंने उनको देखा है कि टेंट वाले से बात हो, खान प्रसाद की बात हो, क्या व्यवस्था की बात हो, साउंड की बात हो, मतलब कुछ भी बात हो, वो अकेले करते हैं। अब जब हम उनसे बोलते हैं ना प्रभु जी हम कुछ सेवा करना चाहते हैं कि मैं करता हूँ, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तू ये सेवा कर ले या तू वो कर ले। तो हमको एक दूसरे का मतलब साथी बनना है। हर एक उत्सव में, खाली गुरुदेव की तिथि में नहीं, हर एक उत्सव में हमको एक दूसरे का साथी बनना है। तो मैं एक लास्ट बात बोल के अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ कि जैसे मैंने बोला
कि मुझे एक सेवा मिलती है एयरपोर्ट की सेवा, गुरुदेव को लाने की या छोड़ने की। तो अभी लास्ट टाइम जब गुरुदेव गए थे, तो मेरा मन थोड़ा-सा उदास था। मैंने गुरुदेव को बोला, मैंने कहा गुरुदेव इतना समय हो गया हरि नाम करते हुए, थोड़ा-थोड़ा ग्रंथ अध्ययन करते हुए, आपकी कथा सुनते हुए, लेकिन मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है? मेरा हृदय इस जगत से उठ के इस जगत में कब लगेगा? मैं कब मेरे अंदर चेंजेस मुझे दिखाई देंगे? क्योंकि अभी वही काम, क्रोध अभी सेम एज़ इट इज़ मुझे दिखाई देते हैं। गुरुदेव कहते हैं अपना हरिनाम ठीक करो। जितना शुद्ध रूप में हरिनाम होगा, उतना ही हृदय परिवर्तन होगा। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे गुरुदेव ना हमेशा किसी तंत्र, मंत्र, किसी मतलब जल दे दो या ये कर दो, नहीं, किसी के लिए नहीं बोलते। हाँ, ग्रंथ अध्ययन और हरिनाम इसके लिए हमेशा बोलते हैं कि अपना हरिनाम जितना शुद्ध रूप में होगा, उतना ही हमारा हृदय क्या होगा? परिवर्तन होगा। बस आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मैं ठीक-ठीक रूप में हरिनाम कर सकूँ, कि गुरुदेव मुझे ये बल प्रदान करें कि हरिनाम मेरा ठीक हो जाए और आपकी सेवा में मैं कभी लगूँ और कभी आपका निज जन बन पाऊँ, कि जैसे आप हमेशा कहते हो कि जब शिष्य का अधिकार उन्नत होता है ना, तो उसको गुरु के दर्शन कैसे होते हैं? उसको गुरु के दर्शन गुरु रूपा सखी में होते हैं। तो कभी किसी जन्म में मुझे भी ऐसे दर्शन होंगे, आप गुरुदेव आशीर्वाद करना। बस यही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बड़ी सुंदर पुष्पांजलि, पुष्पों की माला पिरो के आपने शिला गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दी और निश्चित रूप से गुरुदेव उसको क्या करेंगे? धारण करेंगे। आपने बोला है तो ज़रूर धारण करेंगे। वैष्णव वाणी हमेशा सर्वोपरि होती है। मैं तो अधम जीव, वैष्णव तो नहीं। वैष्णव जन तो परम श्रेष्ठ हमारे शिला गुरुदेव, वही कृपा करेंगे और वो कर भी रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात कि हमारे मुख से गुरुदेव की महिमा का गान होना और गुरुदेव की वाणी को, वो कहते हैं ना, चर्वित चर्वन करना, ये गुरुदेव की कृपा से ही संभव है। तो ये शिला गुरुदेव की विशेष कृपा है और इसको हमें अनुभव भी करना चाहिए कि शिला गुरुदेव निरंतर क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुपाद पद्म के चरणों के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि जो वस्तु वो हमें दे रहे हैं वो हमें इस संसार में और कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। तो जैसे अमूल्य वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तिजोरी में रखा जाता है। तो ऐसे ये कहते हैं गुरुपाद पद्म का ये जो धन है वो हमें कहाँ रखना है? हृदय रूपी तिजोरी में रखना है। तो वो हृदय रूपी तिजोरी में रखने से निश्चित रूप से वो कथा के माध्यम से क्या होगा? सर्वत्र उसका प्रचार होगा। तो गुरुदेव की महिमा आपने बड़ी अच्छी बताई, कैसे वो वात्सल्य भाव में अपने शिष्य के साथ एक लौकिक सद्बंधुवत प्रीति का भाव रखते हैं, कैसे वो शास्त्रों के अनुसार हमारे हर संशय को दूर करते हैं, कैसे वो हमें ये बताते हैं कि हमारे ये जो हमारा मनुष्य शरीर है इसकी सार्थकता कैसे होगी, कैसे हमें वो बताते हैं कि भक्ति राज्य में कैसे अग्रसर होना है और किस तरह से इस भक्ति राज्य में चलना है और कैसे इस लौकिक जीवन में भी चलना है। जैसे शिला गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि उनके गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हमेशा कहते थे, देखिते सुनिबे बोलिबे ना। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि पर चर्चा, पर निंदा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी और क्या करना है? एकमात्र भगवत वाणी को ही श्रवण करना है और उसी श्रौत पंथ पे हमें चलना है। जो आपने बताया, आपसे हमने सुना, ये बहुत अच्छा था। इसी तरह से हृदय में ये प्रश्न आना और वो प्रश्न गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करना और फिर जैसा गुरुदेव उसका उत्तर देते हैं उस उत्तर को बिना किसी संशय के हृदय में धारण करना, यही गुरु सेवा है। तो बहुत सारी चीजें हैं
पर समय का वो देखते हुए हम आज इसको यहीं रखते हैं। तो शिला गुरुदेव से ये प्रार्थना है, गुरुपाद पद्म से ये प्रार्थना है कि उनकी हृदय में जो सेवा की भावना है, जिस प्रकार वो सेवा में निरंतर निमग्न रहते हैं, हमारा मन भी इन विषयों से हटके उसी भगवत सेवा में, उसी गुरु सेवा में निमग्न रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। कल फिर से हम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और कुछ नए भक्त जो शिला गुरुदेव से जुड़े हुए हैं वो गुरुदेव के चरणों में अपनी पुष्पांजलि देंगे। और मेरी बार बार आप सबसे प्रार्थना है कि कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गुरुदेव के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता है, वो बिना किसी संकोच के वो फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जिसके साथ भी कनेक्टिविटी है, प्राण गोविंद प्रभु, सुदेवी दीदी, चैतन्य प्रभु, सुचित्रा दीदी, श्याम प्रभु और भी अन्य भक्त लोग हैं, तो आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पुष्पांजलि के लिए नाम दे सकते हैं। उसमें ये बिल्कुल विचार मत कीजिए कि हमें शास्त्र नहीं आते हैं या हमें बोलना नहीं आता है। तो गुरुपाद पद्म स्वयं ही वो बल प्रदान करते हैं। सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, उनके चरणों में हमारी शरणागति होनी चाहिए। कहते हैं राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के। जब स्वयं गुरुपाद पद्म बैठे हैं रक्षा करने के लिए, तो हमें किसी भी चीज का भय नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु का भी भय नहीं। जय श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान, ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे, नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे, नाचे पक्षी गान। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि हरि